और फाइनली मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और ये कुछ ऐसा मेरा लुक था। तो मैं और मेरी भाभी और मेरी पूरी फैमिली निकल चुके हैं। तो हम दोनों जा रहे हैं स्कूटी पे और मम्मी पापा आ रहे हैं हमारे पीछे। तो हम जा रहे हैं अभी रेलवे स्टेशन। तो आज की बात कहते हैं। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं फाइनली ब्यावर स्टेशन। और यहाँ मेरी भाभी, खुशू और मम्मा उतर रहे हैं क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म चेंज करना था। तो हम फर्स्ट नंबर से 2 नंबर में आए हैं। और यहाँ मेरी पूरी फैमिली वेट कर रही थी स्टेशन पर और फिर हमारी आती है ट्रेन। तो ये हमारी ट्रेन आ चुकी है स्टेशन पर और हम चल पड़े अपने मंजिल की ओर, पुष्कर। यस। और यहाँ हम सब बैठ चुके हैं ट्रेन में। मेरी पूरी फैमिली ट्रेन में बैठ चुकी है। ये मेरे पापा हैं और ये ट्रेन चल पड़ी है ब्यावर स्टेशन से। बाय बाय ब्यावर। और यहाँ शाम हो रही थी तो हम लोग जल्दी खाना खाते हैं। तो हम लोग खाना खाने लग गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे हो गई रात। और यहाँ ट्रेन पूरी खाली थी, पूरी, कोई भी नहीं था। बहुत कम लोग थे, मतलब मैं और मेरी फैमिली और एक और फैमिली थी उस ट्रेन में, बोगी में, जिस बोगी में हम लोग बैठे थे उसमें। फिर हम उतर चुके थे अजमेर स्टेशन और फिर वहाँ से हमने पकड़ी टैक्सी पुष्कर के लिए और हम निकल पड़े पुष्कर की ओर। तो ये कुछ नज़ारे हैं पुष्कर के रात के। और यहाँ हम पहुँच चुके थे फाइनली पुष्कर फेयर में। उसके नज़ारे कुछ ऐसे थे। पुष्कर की सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी मुझे? ये कि वहाँ के जो शॉप में कपड़े थे वो सारे ऐसे लग रहे थे जैसे मैं मिनी गोवा आ चुकी हूँ। और वहाँ की लाइटनिंग इतनी प्यारी थी रात की। और वहाँ इतने सारे फॉरेनर विजिट कर रहे थे। और वहाँ की जो शॉप थे वहाँ पे ड्रीम कैचर्स वगैरह लगे हुए थे। मतलब मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं पुष्कर में हूँ। ऐसे लग रहा था मैं गोवा आ चुकी हूँ, पर कभी गोवा जा ही नहीं पाई। आई विश मैं फ्यूचर में जाऊँ। और मैं यहाँ पे पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर में एंटर कर चुकी हूँ। यहाँ पे फ़ोटोज़ अलाउ नहीं थी, इसलिए मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ली हैं। ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है और ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं है ही नहीं, जो कि पुष्कर में ही है, ऐसा वहाँ के लोगों ने मुझे बताया है। और हम फिर निकल पड़े पुष्कर फेयर की तरफ।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं गौ घाट। गौ घाट की मान्यता ये है कि ब्रह्मा जी ने एक राक्षस का वध किया था जिसका नाम था व्रजनाथ राक्षस, और उनका वध करते करते उनके हाथ से एक फूल गिर गया था। वो फूल जब गिरा था तो यहाँ पे एक झील बन चुकी थी, मतलब एक गड्ढा हो चुका था, उसमें पानी भरा रहता है, ये रही वो झील। तो यहाँ पे 52 घाट है, मतलब 52 अलग अलग जातियों के घाट है जहाँ पे अस्थि विसर्जन किया जाता है। जैसे हरिद्वार में किया जाता है वैसे ही राजस्थान के लोग पुष्कर में आते हैं, अपना जो भी मर जाते हैं या स्वर्ग सुधार जाते हैं उनका विसर्जन किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद वो लोग हरिद्वार जाते हैं। तो ये था कुछ घाट का नज़ारा। और ये भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी यहाँ पे बहुत दिनों तक तपस्या भी की है यहाँ पे। तो ये कुछ घाट है जो अभी क्लियर नहीं दिख रहे हैं इस वीडियो में क्योंकि अंधेरा हो चुका था। और ये घाट का पानी बहुत साफ था, बहुत ज़्यादा ही साफ था, मछलियाँ थी पानी में। और ये मंदिर है बीचों बीच घाट के। और यहाँ पे मेरी भाभी, मेरी मम्मा और मैं शॉपिंग कर रहे थे कुछ ना कुछ। तो उसका अलग से एक व्लॉग आएगा, शॉपिंग क्या क्या की हमने पुष्कर में। और फाइनली हम पहुँचते हैं पुष्कर के मेले में। तो ये कुछ नज़ारे थे पुष्कर के मेले के जो आप देख सकते हो अभी। और फिर हम गोल घूमने वाले झूले में मैं भाभी एक साथ बैठे और मम्मी पापा खुशू एक तरफ बैठ चुके थे। और यहाँ मेरी भाभी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और फिर मैंने इसकी स्लो मोशन वीडियो बनाई यहाँ पे शॉर्ट्स के लिए। और फिर मैं अकेली बैठी दूसरे झूले में। अब मुझे नहीं पता इस झूले का नाम क्या है, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर। और यहाँ पे मैं अकेली बैठी क्योंकि मेरी मम्मी पापा सबको चक्कर आ रहे थे उस गोल वाले में बैठ के, तो इसलिए मैं अकेली बैठी यहाँ पे। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था इस मेले में और इस झूले पे भी। और यहाँ ये स्टार्ट हो चुका था और ये इतना फास्ट था कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाई। फिर हम बैठे दूसरे झूले पे, मैं, मेरे पापा, मम्मी सब, और यहाँ मैं बैठ रही हूँ झूले पे। और ये वो ग्राउंड है जहाँ पे कैमल की रेस होती है, हॉर्सेस की रेस होती है। और यहाँ हो चुकी थी तैयार हम। अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड